एक छोटे शांत गांव में हरे भरे खेतों और बहती नदियों के बीच अनन्या नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसकी दुनिया सिंपल थी, फिर भी उसका दिल बड़े सपनों से भरा था। वो एक जेंटल और आर्टिस्टिक सोल थी। उसकी सबसे बड़ी विश दौलत या नाम नहीं थी, बल्कि प्यार और अपने पैशन को फॉलो करने की आज़ादी से भरी जिंदगी थी। अनन्या को डांस करना बहुत पसंद था। उसके लिए डांस सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये उसके दिल की जुबान थी। हर मूवमेंट एक कहानी कहती थी, हर स्टेप एक वर्ड था और हर ट्वर्ल एक फीलिंग थी जिसे वो और किसी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। वो छोटी चीज़ों में खूबसूरती देखती थी, जैसे पत्ती पर सुबह की ओस या सनसेट के रंग। गांव में जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। अनन्या का परिवार घर चलाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझती थी और हेल्प करने के लिए सब कुछ करती थी। सुबह से ही वो अपनी माँ की घर के कामों में हेल्प करती थी। वो कुएं से पानी लाती थी, किचन में हेल्प करती थी और अपने बैकयार्ड में छोटे गार्डन की देखभाल करती थी। रोज की मुश्किलों के बावजूद उसने कभी अपनी खुशनुमा स्पिरिट को नहीं छोड़ा। उसके हाथ काम में बिजी हो सकते थे, लेकिन उसका दिमाग हमेशा डांस कर रहा होता था। उसे अपने बिजी दिन में खुशी के पल मिल जाते थे। काम करते हुए गाना गुनगुनाना या जब कोई नहीं देख रहा होता था तो एक डांस स्टेप की प्रैक्टिस करना। डांस से उसका कनेक्शन गहरा और पर्सनल था। ये उसकी सीक्रेट दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां वो सच में खुद हो सकती थी। जब वो डांस करती थी तो वो अपनी सारी चिंताएं भूल जाती थी। म्यूजिक की रिदम उसके दिल की धड़कन बन जाती थी। वो अक्सर नदी के किनारे जाती थी, जहां पानी की हल्की आवाज उसका म्यूजिक बन जाती थी। उसके पैर सॉफ्ट मिट्टी पर ग्रेसफुली मूव करते थे, पक्षियों और पेड़ों के लिए एक खूबसूरत परफॉर्मेंस बनाते थे। ये डांस उसकी प्रेयर, उसकी होप और उसका एस्केप था। ये एक प्रॉमिस था जो उसने खुद से किया था कि वो जिंदगी की मुश्किलों को कभी अपने सपनों की इल्यूमिनेटी को कम नहीं होने देगी। एक दिन जब वो अपने पिता की हेल्प कर रही थी छोटे गांव के मार्केट में, तो वो अर्जुन से मिली। वो एक काइंड यंग मैन था, जिसकी मुस्कान वार्म थी और आंखें थॉटफुल थीं। वो एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए गांव आया था। अर्जुन ने अनन्या को उसकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उसकी आंखों में मौजूद शांत स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के लिए नोटिस किया। उसने देखा कि वो अपने परिवार की कितनी केयर करती थी, और जब वो अपनी आर्ट के बारे में बात करती थी तो उसका चेहरा कैसे चमक उठता था। उनकी पहली मीटिंग सिंपल थी, ताज़ी सब्जियों के ढेर पर बस एक छोटी सी बातचीत। लेकिन उस छोटे से पल में एक कनेक्शन बन गया, एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग जो जल्द ही एक खूबसूरत रिलेशनशिप में बदल जाएगी। अर्जुन ने गांव में ज्यादा आना शुरू कर दिया। वो अनन्या की सादगी और उसकी अदम्य स्पिरिट से अट्रैक्ट हुआ था। वो उससे बात करने के छोटे छोटे बहाने ढूंढता था। कभी कभी ऐसी डायरेक्शंस पूछता था जो उसे पहले से पता होती थी, या बस उसके परिवार के स्टॉल पर रुककर हाय कहने के लिए। उसने उसके डांस के प्यार के बारे में जाना, इसलिए नहीं कि उसने उसे सीधे बताया था, बल्कि इसलिए क्योंकि जब भी ये टॉपिक आता था तो उसने उसकी आंखों में पैशन देखा था। उसने छोटी घिसी हुई डांसिंग बेल्स देखी जो वो अपने बैग में छिपाकर रखती थी। वो समझ गया कि ये उसके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये उसकी सोल का एक हिस्सा था। उसने उसके सपने का बहुत रिस्पेक्ट किया और उसे सफल होते देखना चाहता था। उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। वे नदी के किनारे लंबी सैर करते थे, अपनी होपें और डर शेयर करते थे। अनन्या, जो आमतौर पर शर्मीली थी, को अर्जुन से बात करना आसान लगा। उसने उसे स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के अपने सपनों के बारे में बताया, तालियों के लिए नहीं, बल्कि डांस से मिलने वाली खुशी को शेयर करने के लिए। अर्जुन ने धैर्य से सुना। उसकी प्रेजेंस एक बहुत बड़े कंफर्ट का सोर्स थी। उसने कभी उसे जज नहीं किया या उसके सपनों को इम्प्रैक्टिकल नहीं कहा। इसके बजाय उसने उसे एनकरेज किया। वो कहता था, अनन्या, तुम्हारा टैलेंट एक गिफ्ट है। तुम्हें इसे छिपाना नहीं चाहिए, तुम्हें इसे दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। उसके शब्द प्यासे पौधे पर हल्की बारिश की तरह थे, उसे उम्मीद दे रहे थे। अर्जुन उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया। वो समझ गया कि उसे सिर्फ एनकरेजमेंट के शब्दों से ज्यादा की जरूरत है। वो उसे फेमस डांसरों के बारे में किताबें लाने लगा और अपने छोटे फोन पर
परफॉर्मेंस के वीडियो दिखाने लगा। वो उसे उन लोगों की कहानियां सुनाता था जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बड़ी मुश्किलों को पार किया था। वो उसके लिए एक ऐसी दुनिया की खिड़की बन गया जिसका उसने सिर्फ सपना देखा था। वो अक्सर उसे दूर से प्रैक्टिस करते हुए देखता था। उसका दिल उसकी डेडिकेशन के लिए एडमायरेशन से भरा होता था। उसने देखी वो कड़ी मेहनत जो वो करती थी, वो घंटे जो वो हर मूव को परफेक्ट करने में बिताती थी, और वो जानता था कि वो महान चीज़ों के लिए बनी है। उनका रिश्ता इन छोटे मीनिंगफुल मोमेंट्स पर बना था। ये ग्रैंड जेस्चर के बारे में नहीं था, बल्कि उस शांत सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग के बारे में था जो वे शेयर करते थे। एक शाम वो उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया। ये एक नई जोड़ी डांसिंग बेल्स थी, चमकदार और नई। अनन्या की आंखें ग्रैटिट्यूड के आंसुओं से भर गईं। ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, ये उस पर उसके विश्वास का प्रतीक था। उस पल में वो जान गई कि वो अपनी जर्नी में अकेली नहीं थी। उसे एक ऐसा साथी मिल गया था जो उसे सच में देखता था कि वो कौन थी और जो उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी चैलेंज आए। उनका प्यार एक शांत स्ट्रेंथ था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर किए गए सपनों पर बनी एक पार्टनरशिप थी। जैसे जैसे अनन्या का कॉन्फिडेंस बढ़ा, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ीं। उनके छोटे कंजर्वेटिव गांव में एक लड़की के स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के आइडिया को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके परिवार के कुछ मेंबर्स इस बात को लेकर वरीड थे कि लोग क्या कहेंगे। डांसिंग रिस्पेक्टेबल परिवारों की लड़कियों के लिए नहीं है, एक बड़े रिलेटिव ने कहा। गांव का कम्युनिटी भी डिवाइडेड था। जहां कुछ उत्सुक थे, वहीं कई क्रिटिकल थे। उन्होंने उसके पैशन को अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज के खिलाफ रिबेलियन के रूप में देखा। अनन्या ने खुद को डिसअप्रूवल की दीवार का सामना करते हुए पाया। फुसफुसाहट और क्रिटिकल नज़रों को सहना मुश्किल था, और कभी कभी उसे गिव अप करने का मन करता था। इन मुश्किल समय में अर्जुन उसका रॉक था। वो उसके साथ खड़ा रहा, अपने सपोर्ट में स्टेडफास्ट। जब उसके अपने परिवार ने भी डाउट एक्सप्रेस किए तो अर्जुन उनसे धीरे से बात करता था। उसने समझाया कि अनन्या का डांस डिफाइंस का एक्ट नहीं था, बल्कि आर्ट और प्योरिटी का एक्सप्रेशन था। उसने उन्हें उसके काइंड हार्ट और उसके डेडिकेशन की याद दिलाई। वो कहता था, उसका टैलेंट एक ब्लेसिंग है, हमें इसे डर से दबाना नहीं चाहिए। हमें उसे एक मौका देना चाहिए ताकि वो सबको दिखा सके कि उसकी आर्ट कितनी खूबसूरत है। उसके शांत और रिस्पेक्टफुल शब्दों ने धीरे धीरे उनके दिलों को पिघलाना शुरू कर दिया, जिससे वे चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगे। अनन्या को अर्जुन की प्रेजेंस से बहुत स्ट्रेंथ मिली। उस पर उसके विश्वास ने उसे सोसाइटी के अपोजिशन का सामना करने की हिम्मत दी। उसने डिसाइड किया कि वो उनकी नेगेटिविटी को उसे रोकने नहीं देगी। इसके बजाय वो अपनी परफॉर्मेंस से उनकी क्रिटिसिज्म का जवाब देगी। उसने और भी डिटर्मिनेशन के साथ प्रैक्टिस करना जारी रखा। हर कड़वा शब्द और ज़्यादा मेहनत करने की मोटिवेशन बन गया। उसने अपनी सारी इमोशंस, अपने दर्द, अपनी उम्मीद, अपने लव को अपने डांस में डाल दिया। वो जानती थी कि वो अब सिर्फ अपने लिए डांस नहीं कर रही थी, वो अपने गांव की हर उस लड़की के लिए डांस कर रही थी जिसका कोई छिपा हुआ सपना था। साथ में उन्होंने एनुअल गांव फेस्टिवल के दौरान एक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड किया। ये एक बोल्ड कदम था। उन्हें कई हर्डल्स का सामना करना पड़ा, गांव काउंसिल से परमिशन लेने से लेकर लोगों को अटेंड करने के लिए कन्विंस करने तक। अर्जुन ने सारे अरेंजमेंट्स का ध्यान रखा, एक छोटा स्टेज बनाने और लाइटिंग सेट करने के लिए अथक रूप से काम किया। उसने गांव के बड़ों से बात की, उन्हें आश्वासन दिया कि परफॉर्मेंस रिस्पेक्टफुल होगी और उनके कम्युनिटी को ऑनर दिलाएगी। अनन्या ने अपनी कोरियोग्राफी पर फोकस किया, एक ऐसी कहानी बनाई जो हर दिल को छू लेगी। उनकी टीम वर्क ऑपोजिशन की लहर के खिलाफ एक पावरफुल फोर्स थी, जो सबको यूनिटी और प्यार से आने वाली स्ट्रेंथ दिखा रही थी। गांव के फेस्टिवल की शाम आ गई। हवा में एंटीसिपेशन और टेंशन भरी थी। पूरा गांव मेन स्क्वायर में इकट्ठा हो गया था। उनके चेहरे पर जिज्ञासा, स्केप्टिसिज्म और सपोर्ट का मिक्सचर था। अनन्या मेकशिफ्ट कर्टेन के पीछे खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक पल के लिए डर ने उसे जकड़ लिया।
उसने भीड़ में चेहरे देखे और उनकी फुसफुसाहट सुनी। लेकिन फिर उसने अर्जुन को स्टेज के किनारे खड़े देखा, उसे एक रीअश्योरिंग नोड और एक वार्म स्माइल देते हुए। उसका सिंपल जेस्चर ही काफी था। इसने उसे याद दिलाया कि वो अकेली नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और स्टेज पर कदम रखा। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, भीड़ में खामोशी छा गई। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और म्यूजिक को अपने अंदर बहने दिया। उसने डांस करना शुरू किया और हर कदम के साथ उसने अपनी कहानी सुनाई। उसके डांस ने एक युवा लड़की के सपनों, उसके जीवन के संघर्षों, उसके गांव की खूबसूरती और उम्मीद की ताकत के बारे में बात की। उसके मूवमेंट्स ग्रेसफुल फिर भी पावरफुल थे, इमोशन से भरे थे, जिसे हर कोई समझ सकता था। वो अब सिर्फ गांव की लड़की नहीं थी, वो एक आर्टिस्ट थी, एक स्टोरी टेलर थी। अपनी परफॉर्मेंस से सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी। गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। उन्होंने एक विद्रोही नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी की एक बेटी को देखा, जो अपनी कला के माध्यम से अपनी आत्मा को साझा कर रही थी। जब म्यूजिक की आखिरी नोट फेड हो गई, तो एक पल की सन्नाटा छा गया। फिर पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आवाज बहरा कर देने वाली थी, सम्मान और प्रशंसा से भरी हुई। वे लोग जिन्होंने कभी उसकी आलोचना की थी, अब उसकी तरफ आंखों में आंसू लिए देख रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक डांस नहीं देखा था, उन्होंने साहस का एक एक्ट देखा था। अनन्या की परफॉर्मेंस ने उनके दिलों में गहराई तक छू लिया था। उन्होंने उसके इरादों की प्योरिटी और उसके सपने की खूबसूरती देखी। उसके अपने परिवार ने गर्व से देखा। उनके संदेह उनकी बहादुर बेटी के लिए प्यार की एक ओवरवेलमिंग भावना से बदल गए। अनन्या के डांस ने सिर्फ तालियां ही नहीं जीती, उसने अपने पूरे गांव को इंस्पायर किया। उसने उन्हें दिखाया कि सपने जेंडर या ट्रेडिशन से बंधे नहीं होते। उसने साबित किया कि साहस और सपोर्ट के साथ कुछ भी पॉसिबल है। उस दिन के बाद गांव में एक बदलाव आना शुरू हो गया। पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करने लगे, चाहे वो आर्ट, म्यूजिक या स्पोर्ट्स में ही क्यों ना हो। अनन्या की कहानी एक लेजेंड बन गई, एक रिमाइंडर कि एक व्यक्ति का साहस कई लोगों के लिए एक रास्ता रोशन कर सकता है। अर्जुन के साथ उसकी प्रेम कहानी, जो सपोर्ट और साझा सपनों की नींव पर बनी थी, सबके लिए एक उदाहरण बन गई, यह साबित करते हुए कि सबसे गहरा प्यार वही है जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करता है।